नए पर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू नए पेरेंट खुशी। कैसी चल रही है आपकी फार्माकोलॉजी की तैयारी? आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स प्लस कीमोथेरेपी ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक। ओके, इसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिकॉल कराऊंगी जो इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, और वो स्किप नहीं करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट without wasting our time because time is precious. Yes, let's start with antimicrobial drugs. What are antimicrobial drugs, है ना? What are antimicrobial drugs and what is antimicrobial chemotherapy? Antimicrobial chemotherapy refers to the use of chemical agents to inhibit or destroy microbes without using significant damage to the host cell. Correct है? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल मीन्स ऑपोजिट टू माइक्रोब। ऐसी कीमोथेरेपी जो किसको किल करती है? सिर्फ माइक्रोब को किल करती है और होस्ट बॉडी को कोई भी डिसएडवांटेज या नुकसान नहीं पहुंचाती, जो आइडियल एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी होती है। बाकी तो पहुंचाती है वैसे तो, लाइक हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में जितनी भी ड्रग्स देते हैं वो ह्यूमन होस्ट की बॉडी को बिल्कुल अफेक्ट करती है, या फिर अगर नॉर्मल भी अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, तो वो बॉडी को ही नुकसान होता है ना, होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी। ओके, द सेलेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ this antimicrobial chemotherapy: the first one is selective toxicity, second one is therapeutic index. How therapeutic index affect chemotherapy? Tell me how it affect. Third one is bactericidal and bacteriostatic action. Fourth one is post antibiotic effect and fifth one is post immunity contribution. ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करो क्या होती है, एक बार माइंड को बोलो, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो, ये क्या क्या होता था, ठीक है। ये मैंने सिर्फ यहाँ देखो, अभी आप मैं सिर्फ आपका रिवीजन और रिकॉल करा रही हूँ ताकि आप ये चीज़ें स्किप ना कर दो, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो जब हम बहुत सारा ब्लंडर पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्किप हो जाती है। तो आप, ताकि आप अपने खुद को बताओ कि नहीं ये चीज़ मुझे स्किप नहीं करनी है, इसलिए बस मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको ये रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। फार्मा पोर्शन मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, और नॉन फार्मा तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो मैं करा रही हूँ ना, वही क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी। आगे आगे कुछ इंग्लिश और कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आना है, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, और ये जो नोट्स हैं, देखो मेरा अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है टिल मंडे। मंडे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। जब तक के लिए आप ये वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स देख सकते हो और फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको मंडे तक, बस मंडे तक वेट करो, उसके बाद आई विल बी फ्री डेफिनेटली। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बेस्ड ऑन टारगेट साइट, ये तो सबको याद ही होगा। सेल्वल, सिंथेसिस इनहिबिटर, बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम, मोनोबैक्टम। जो आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ो, फिर इसकी क्लासेस और इन सब का क्लासिफिकेशंस वो लर्न करो। और पेनिसिलिन, ठीक है, मेरे को बताओ जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है उसमें पेनिसिलिन किसके साथ कंपीट करती है, बताओ ज़रा। ग्लाइकोपेप्टाइड्स में वेनकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन, ठीक है। वेनकोमाइसिन से कौन सा सिंड्रोम जुड़ा हुआ है, याद करो। और पेनिसिलिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है वो भी याद करो। मैकेनिज्म क्या होता है इनका, इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेशन, प्रिवेंट पेप्टिडो, कौन सा मैकेनिज्म किसका है वो लिंक करो, लर्न करो, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो मैं क्वेश्चन, और एक याद करना, मर्सा एंड वर्सा, व्हाट इज मर्सा एंड व्हाट इज वर्सा, MRSA एंड व्हाट इज VRSA, ठीक है, ये याद करो। और मर्सा के ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग देते हैं, वर्सा का अगर हमें ट्रीट करना है तो कौन सी ड्रग देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म हुआ, देन मैकेनिज्म सबका याद करो। सेल मेम्ब्रेन कौन कौन डिस्टर्ब करती है, पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन एंड डेप्टोमाइसिन। मैकेनिज्म में इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, लीकेज ऑफ सेलुलर कॉन्टेंट्स, ठीक है। एक और होती है एम्फोटेरिसिन बी, मेंशन नहीं है इधर। एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है वो भी बताओ। पोर क्रिएट करती है, पोर क्रिएट करने से क्या होता है, रिकॉल करो। दिस इज द फास्टर रिकॉल मेथड। ओके, देन प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन इनहिबिट करती है, अमीनो ग्लाइकोसाइड इज बैक्टीरियोसाइड एंड बैक्टीरियोसाइडल, टेल मी। देन 50S को कौन करती है, ओके। टेट्रासाइक्लिन का कौन सा क्या
इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी थी टेट्रासाइक्लिन के बारे में, बताओ क्या थी? कुछ कुछ हाइपर सेंसिटिविटी होती थी ना इसकी, है ना? अगर एक्सपायर टेट्रासाइक्लिन खा ली तो क्या होगा, एक ऐसा था। और ये भी था टेट्रासाइक्लिन खा के अगर कोई सन में जाता है, ऐसा कुछ था क्या स्टूडेंट्स? कुछ था क्या एस्पिरेंट्स? बोलो, रिकॉल करो। नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको याद दिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है, उसके बाद ही 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करती है क्लिंडामाइसिन लिनेजोलिड। ठीक है, क्लिंडामाइसिन के बारे में खास बात क्या याद है आपको? और क्लोरामफेनिकोल का कौन सा सिंड्रोम, वो तो सबको याद ही होगा। बाकी मैक्रोलाइट्स, यस मैक्रोलाइट्स। देन लिनाजोलिड, ठीक है। एक वो बोलो, क्या ये मरसा वर्षा से भी रिलेटेड है क्या? ये मरसा से रिलेटेड है कि वर्षा से रिलेटेड है, बताओ ज़रा। और क्या वनकोमाइसिन भी इनसे रिलेटेड है? कौन से रिलेटेड है बताओ, रिकॉल करो। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं नाइपर में, जीपैट तो आपको जीपैट से ज़्यादा बहुत हल्के क्वेश्चंस मिलेंगे फार्मा पोर्शन के नाइपर में, ठीक है, जो जस्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर इज लाइक फ्लोरोक्विनोलोन, रिफैम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। रिफैम्पिसिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको लर्न ही होगा। हाँ, इसमें से रेड कलर का यूरिन कौन कॉज करती है? यूरिन को रेड कलर का कौन बनाता है, बताओ, रिकॉल करो। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स फोलेट पाथवे इनहिबिटर्स लाइक सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है और उनके कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या रहता है, बताओ। कॉम्बिनेशन में क्या रहता है रेशियो और क्या बनता है? देन सीक्वेंशियल ब्लॉकेट थेरेपी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस वजह से होता है? देर आर लाइक दीज मैकेनिज्म। द वेरी फर्स्ट इज एंजाइम डिग्रेडेशन लाइक बीटा लैक्टामेज। क्या होता है, जो बैक्टीरिया है ना वो बीटा लैक्टामेज रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ये लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो डिग्रेड हो जाती है। तो दिस प्रोसेस नोन एज बीटा लैक्टामेज डिग्रेडेशन। सेकेंड वन इज टारगेट मॉडिफिकेशन लाइक मर्सा, है ना, मर्सा। ओके, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ मर्सा, रिकॉल करो। देन नेक्स्ट इज इफ्लक्स पंप। अगर कोई भी ड्रग अंदर आ रही है तो उसको बाहर भेज देता है बैक्टीरिया खुद से। इफ्लक्स पंप, रिड्यूस परमेबिलिटी और बायोफिल्म फॉर्मेशन, यस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, देखो रिकॉल करो, रिविजन क्लास है, रिकॉल करो, क्योंकि आपने पहले इसका कितनी बार रिविजन करा है। अभी बस आपको बस रिकॉल करना है, ठीक है, जस्ट रिकॉल करना है क्या क्या आपने पढ़ा था। अपने जब भी देखो, एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, चलो प्लेन जगह बताती हूँ। अगर मैं, मेरी आज क्लास जो है वो शेड्यूल है, सपोज कीमोथेरेपी की है, तो आपको कीमोथेरेपी में सिर्फ मेरी क्लास नहीं देखनी है, आपको शेड्यूल तो मिला हुआ है ना, पहले मैंने पोस्ट किया है, कम्युनिटी पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो कीमोथेरेपी जो है वो मैंने पहले पोस्ट किया है, इसका कंप्लीट शेड्यूल की कल क्या होगा, कल क्या था, आज क्या है, सब कुछ मैंने पोस्ट किया है। तो आपको देखना है कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो जो टॉपिक होने वाला है ना उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स है वो मेरे को क्लास में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, वो कमेंट करो। या फिर अगर आपने कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था कीमोथेरेपी से रिलेटेड, वो नहीं हुआ तो वो बताओ। और ये कीमोथेरेपी जो मैं, देखो पढ़ना तो आपको वही है जो आपने जीपैट में पढ़ा था, ठीक है, इसके नोट्स भी होंगे। तो आप सेम डे पे, लाइक आज कीमोथेरेपी है तो कीमोथेरेपी एंटी माइक्रोबियल की भी और कैंसर ड्रग की भी कंप्लीट उसे उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप उसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपने वो जीपैट में पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको जस्ट रिकॉल करो और उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। उसके बाद फिर मेरी वीडियो देखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको देखो, और इसमें जो आपके ये क्वेश्चंस जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो कुछ मैं बीच बीच में पूछ रही हूँ वो आपसे सब आपको समझ आया ना, वो आपको कि क्या करना है ना। आपसे एक तो वो क्वेश्चन बनना चाहिए, और आपको उस टाइम कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको बस रिवाइज करना है, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे तो ये टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है, इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैं कोर कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं सिर्फ नॉन फार्मा में कोर कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसमें मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है।
Okay, next is spectrum of activity, that is narrow, extended and broad. narrow एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, पता है ना आपको. एक्सटेंडेड का एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, ब्रॉड का एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन. तो अगर एम्पिसिलिन आ जाए इसमें, ये चीज़ शायद आपने ना पढ़ी हो सो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी. तो मैंने सिर्फ दो ही पढ़ा था, नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. बट एक्सटेंडेड अगर आ जाए तो आप याद रख लो इसे, एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक. ओके. द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन थेरेपी. लाइक कॉम्बिनेशन थेरेपी हम क्यों करते हैं? जब मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन को, और रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस. बाकी टीबी में भी हम इसीलिए देते हैं और सिनर्जिज्म के लिए देते हैं. लाइक पेनिसिलिन को अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ देते हैं, क्यों? और ये कौन सा वाला है, कौन सा इफेक्ट कौन सा वाला है? लाइक एडिटिव है ना, एडिटिव है, कौन सा वाला है? और पोटेंशिएटिंग है. हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्या पता है? Okay, there is a concept called synergism. Synergism have three parts. Synergism, okay. It have three parts. Like first is additive effect. तीन तरह के इफेक्ट आ सकते हैं synergism के प्रोसेस से. एडिटिव इफेक्ट आ सकता है, पोटेंशिएटिंग आ सकता है और एंटागोनिस्टिक आ सकता है. बट ये रिलेशनशिप शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, है ना. इट मे बी न्यू टू यू और इट मे बी रेगुलर फॉर यू. लाइक synergism, you know the word of what is the sign or sin, what this word mean, syn the sign or sin means together. जब भी हम दो ड्रग को एक साथ देते हैं A+B, तो उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है. इसको हम साइनरिज्म ही कहेंगे ना. बट वो साइनरिज्म एडिटिव इफेक्ट भी दे सकता है, पोटेंशिएटिंग भी दे सकता है और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी दे सकता है ना. तो अभी आपको बताना है कि पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड का कौन सा वाला इफेक्ट है. ठीक है, ये आपको बताना है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स. ये तो सबको पता ही होगा, हाइपर सेंसिटिविटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी. आप मेरे को बताओ सल्फोनामाइड से होने वाला कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा, जो जॉन्डिस से जुड़ा हुआ है, बच्चों में देखने को मिलता है. कौन सा है उसका नाम रिकॉल करो और बताओ मुझे. सुपर इन्फेक्शन कौन कौन सी ड्रग से देखने को मिलता है, अभी बताओ. नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. दैट इज करेक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए उसका. कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग होनी चाहिए, है ना. और अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स एंड प्रॉपर ड्यूरेशन एंड डोज शुड बी इम्पॉर्टेंट. ये सब तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली. द नेक्स्ट इज ओके, लर्न सम ड्रग्स. इम्पॉर्टेंट इज मर्सा. ओके, जो भी मैंने इसके रिगार्डिंग पढ़ाते टाइम जितना कुछ भी मैंने बोला उसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी ऑफ नियोप्लास्टिक एजेंट्स और नियोप्लास्टिक डिसीज. नो, दिस इज एंटी कैंसर फार्माकोलॉजी. कैंसर कीमोथेरेपी इन्वॉल्व्स ड्रग्स दैट सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय रैपिडली डिवाइडिंग मैलिग्नेंट सेल. ये पता है, जिसका टारगेट हो सकता है लाइक डीएनए सिंथेसिस. अब मेरे को बताओ डीएनए सिंथेसिस पे कौन सी ड्रग काम करती है, माइटोसिस पे कौन सी ड्रग काम करती है, और सेल साइकिल के कौन से फेज पे कौन सी ड्रग काम करती है. ये इंपॉर्टेंट है, आता है कि जी फेज पे कौन सी ड्रग काम करती है, G1 पे कौन सी काम करती है, एस फेज पे कौन सी ड्रग काम करती है, G1 पे कौन सी काम करती है, G0 पे कौन सी काम करती है. ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन. और होप से आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करो, आई विल टेल यू. मैं रिकॉल करा रही हूँ तो रिकॉल करो, जिसको याद हो वो रिकॉल करो. ठीक है, जिसको नहीं याद वो कमेंट करो, मैं बताऊँगी. सी, दिस इज योर रिविजन क्लास. ओके, दिस इज नॉट योर कॉन्सेप्ट क्लास. लाइक वैसे भी अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको कॉर कॉन्सेप्ट चाहिए तो भी कमेंट करो, तो मैं कॉर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाऊँगी फिर, नॉन फार्मा की तरह. ठीक है. सेल साइकिल फेजेस लाइक G1 रिप्रेजेंट द ग्रोथ फेज. पता है डीएनए सिंथेसिस, G2 प्रिपरेशन, M is माइटोसिस. It may also be meiosis, but generally it is mitosis. And G0 is resting phase. ठीक है. G0 में क्या सेल एक्टिव रहती है, इसको G0 क्यों बोलते हैं बताओ. इसका दूसरा नाम क्या है, कौन सी स्टेज है ये, इसमें सेल करती क्या है, ये बताओ. ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. रटा हुआ होना चाहिए सबको, क्योंकि आएगा क्वेश्चन. लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट्स विच इंक्लूड दिस, उनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. एंटी मेटाबोलाइट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इज मस्ट.
द नेक्स्ट इज एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, है ना, प्लांट एल्कलॉइड्स, ये विंटरसिन, ब्लास्टिन, हाँ ठीक है, टैक्सेन। और इनका सोर्स भी एक बार देखना ना, जैसे कि विनका एल्कलॉइड्स किधर से मिलते हैं, कौन से प्लांट से, क्योंकि बेशक क्वेश्चन फार्मा कॉग्नोसी का है बट कॉलेज में पूछ सकते हैं ये। और ये टोपोसाइटोपोटिकन 1, टोपोटिकन 2, ये इरिनोटिकन आता है, इसका मैकेनिज्म भी देखना है एक बार। बाकी हार्मोनल थेरेपी, है ना, देन टारगेटेड थेरेपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइपर के लिए, ये वाला पोर्शन, है ना। तो इसका मैकेनिज्म देख के जाना एक बार। आई मार्क इट 5 स्टार, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी लाइक कॉम्बिनेशन थेरेपी, मैक्सिमम सेलुलर कॉन्सेप्ट, डोज इंटेंसिटी, एडजुवेंट थेरेपी, न्यू एडजुवेंट थेरेपी। द नेक्स्ट वन इज मेजर टॉक्सिसिटीज लाइक कुछ ड्रग से होने वाली टॉक्सिसिटी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें एक साइक्लोफॉस्फामाइड भी ऐड कर लेना। साइक्लोफॉस्फामाइड से कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है वो बताया मुझे, ठीक है। डॉक्सोरूबिसिन से होता है, सिस्प्लेटिन से होता है, ब्लियोमाइसिन, विनक्रिस्टिन, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, रटी भी होंगी शायद जीपेट के टाइम, तो इसको लर्न करो भाई। द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स लाइक ड्रग इफ्लक्स, डीएनए रिपेयर, एनहांसमेंट, म्यूटेशन ऑफ ड्रग टारगेट्स एंड रिड्यूस ड्रग एक्टिवेशन। लेट्स कम टू MCQ practice session, that is antimicrobial chemotherapy is what। देखो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये आपको पता ही है, इसको रिवाइज करो, रिकॉल करो जितना अच्छे से कर सकते हो। और अगर इधर ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर और बाकी ऑप्शन आप देखो ही ना, बाकी ऑप्शन भी देखो। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कोई इधर आना था, ठीक है, बट चलेगा, कोई नहीं, दिख रहा है। When I'll circulate it to you, I'll adjust it, okay? सी, आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर ये है, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं है और इस पर कौन सी ड्रग काम करती है, ये भी फिर आपको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली रिकॉल करना है, ठीक है। ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज ड्रग कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटी। ये तो जाना माना एग्जाम्पल है, ठीक है, याद ही होगा। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल फोलेट ब्लॉकेट अकर्स विद। फार्मा तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है ना कि उधर तो आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, ठीक है, और विद इन सेकेंड्स यू हैव टू आंसर, विद इन सेकेंड्स। रिफैम्पिसिन इनहिबिट्स व्हाट, ऐसी ड्रग, ऐसे डोंट वरी, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बैक्टीरियासाइडल ड्रग, जब आप पेपर दोगे ना तो यू विल डेफिनेटली थैंक यू टू मी, डेफिनेटली, यस, आई बिलीव इट। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो मतलब आपके मन में लगेगा कि हाँ ये पढ़ा था, आपने मुझसे पढ़ा था ये। बैक्टीरियासाइडल ड्रग इज व्हाट, रेजिस्टेंस ड्यू टू altered PBP, okay, tell me the full form of PBP guys, what is PBP? It is very important regarding MRSA, VRSA, whatever you want, whatever you say, MRSA or MRSA or what you, ये important है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, मेरे को बताओ उसकी फुल फॉर्म। द नेक्स्ट इज ड्रग एक्टिंग ऑन DNA गायरेस, ओके, सुपर इन्फेक्शन कॉमनली कॉज्ड बाय, बताओ। ड्रग कॉजिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, नेक्स्ट एंटी कैंसर कीमोथेरेपी, नेक्स्ट विनक्रिस्टिन एक्ट्स बाय, देन कार्डियोटॉक्सिक ड्रग इज, ये टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, अभी बता रही हूँ, टॉक्सिसिटी वाली टेबल तो पढ़ के ही जाना, ठीक है, जो आपने पहले भी पढ़ी थी वो भी रिवाइज करो, जो इसमें दी हुई है वो भी रिवाइज करो। द नेक्स्ट इज सेल साइकिल एस फेज ड्रग, हाँ देखो बोला था ना मैंने, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिकॉल करो, नहीं है तो आई विल टेल यू, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज प्लेटिनम कंपाउंड, हाँ पता ही है। पल्मोनरी फिब्रोसिस अकर्स विद व्हाट, नेक्स्ट HER2 इनहिबिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बोला था ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, फिर ये जो जनरेटेड वाली है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही, ये नाइपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आते हैं, जीपैट के लिए हो ना हो, नाइपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैंसर तो स्पेशली, क्योंकि नाइपर में रिसर्च चलती है कैंसर की, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी इज टैमोक्सिफेन, देखो
कुछ पढ़ो ना पढ़ो, नहीं वैसे तो सब कुछ पढ़ो, लेकिन कैंसर को एम्फेसाइज करो, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी ड्रग, नेक्स्ट इज टोपोइसोमरेज 2 इनहिबिटर, न्यूरोटॉक्सिसिटी मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? यस, टेल मी। न्यूरोटॉक्सिसिटी मेनली कॉज्ड बाय what? विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड। मेरे को ये नहीं चाहिए कि न्यूरोटॉक्सिसिटी किससे होती है, बता दोगे? बहुत आसान है। अभी आप मेरे को बताओ ब्लियोमाइसिन से क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट से क्या होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड से क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट 3 चीज़ों के बारे में तो कमेंट करो ना एस्पिरेंट्स, ठीक है। होप यू फॉर द बेस्ट, wishing you all the very best guys for your preparation. Be strong with your preparation, don't give up. Yes, you can do it and you will do it. If you find this